तो इस समय हम नागलोक में हैं और नागलोक नागपुर में स्थित है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस और साथ में महिला जो सशक्तिकरण जो एक संगठन है, उनके माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया कि महिलाओं की स्थिति क्या है या बुद्धिज्म किस तरीके से चल रहा है, उसकी गतिविधियाँ कैसी चल रही है। तो आज इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश के काफ़ी लोग आए, काफ़ी नामी लोग आए। इसी में डॉक्टर कौशल पवार। दोस्तों, इनका परिचय अगर मैं बता दूं, अगर आपने 2012 में एक सीरियल आता था सत्यमेव जयते जिसमें आमिर खान होस्ट करते थे, उसमें मैडम सबसे पहले स्क्रीन पर आई थी और तब से पूरे देश के लोगों ने उस कार्यक्रम को काफी सराहा था। उन्होंने जो आप बीती बताई थी कि महिलाओं की स्थिति क्या है, खासकर हरियाणा में, तो वो काफी ऐसी स्थिति थी कि आदमी कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो सामने आ गई। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए मैडम, सबसे पहले आपका नागपुर में नागलोक में बहुत 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 आभार। बहुत अच्छा लगा। मैं नागपुर से बहुत दिल के करीब है। नागपुर में मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं बहुत अपने आप को बहुत बहुत छोटा महसूस करती हूँ कि हम लोग नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं, बस इतनी सीमित सी दुनिया रहती है। लेकिन जब ऐसे सशक्तिकरण इंसान जैसे कार्यकर्ता है, काम करते हैं, उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देखिए, हम जो एक सीमित दायरे तक रह गए, ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आप आज अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सम्मेलन है, न केवल भारत में बल्कि तमाम लंदन से तमाम दूसरे देशों की महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। तो एक बड़ी बात है। उसको आप आराम से एक सतही तरीके से नहीं देख सकते। वह इसलिए भी क्योंकि सवाल बुद्धिज्म में महिलाओं की स्थिति का नहीं है केवल, बल्कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में महिलाओं की का देखने का नजरिया कैसा है, क्या उसमें क्या परिवर्तन आया, हिस्टोरिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, तमाम जितने भी एस्पेक्ट हैं हमारे, तो उनको देखने का, समझने का, अपनी अपनी जो सोच का एक दायरा जो खुलता है, वो ऐसे सम्मेलनों में खुलता है। अन्यथा तो एक शिक्षक होने के नाते हम अपने विषय तक, बिल्कुल एक विषय तक रहते हैं। लेकिन जब हम ऐसी जगह पर पहुंचते हैं कि जहाँ दुनिया भर की महिलाएं अपनी बात कहने के लिए आई हैं, वहाँ के देशों का प्रतिनिधित्व एक तरह से कर रही हैं, और उसमें भी जो ये बहुत अच्छे से जो ये मानती हैं कि जो पूरा विश्व है जिस तरीके से युद्ध के कगार पर है। आप अगर पिछली 1-2 दिन की ही घटना देखें, रूस और यूक्रेन का अभी जो चल रहा है, दुनिया के तमाम देशों की बात है, सवाल 1-2 कंट्री का नहीं है। ऐसे में बुद्ध तो पहले भी प्रासंगिक और आज भी पूरे विश्व को शांति की जरूरत। जी जी, मैं उस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन मेरे को सत्य में जेते देखे हुए काफी समय बीत गया और आमिर खान ने सवाल आपसे किए थे, वो आपको याद होगा। आपसे उन्होंने कौन से सवाल किए थे और कौन सी ऐसी बातें थी जो काफी उस वक्त जब सोशल मीडिया नहीं था, ज्यादा एक्टिव नहीं हाँ, थे, बिल्कुल है ना, उस वक्त में लोग आपको जानने लगे। मैंने भी आपको डॉक्टर कौशल पवार को इसलिए जाना या आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था फेसबुक में, क्योंकि मैंने देखा कि आप आमिर खान के शो में आई और बहुत ही ऐसी सच्चाई बताई जो महिलाएं अक्सर बताती नहीं। देखिए, हमें असल में ना सुरेश जी, हमें मंच चाहिए था, और मंच हम महिलाओं के लिए, और न केवल महिलाओं के लिए, पूरा हमारा जो दलित बहुजन समाज है, उनको मंच की जरूरत है। और यही वजह है कि सदियों तक हमें मंच ही नहीं प्रोवाइड किया गया। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा तो हो जहां आप अपनी बात कर सकें। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह के आपकी बात का जवाब देना चाहूँगी। वो ये है कि आप ये देखिए, साहित्य में मंच अपना बनाने के लिए दलित साहित्य के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें बड़े बड़े लेखक, धुरंधर जिसको बड़े बड़े साहित्यकार कहेंगे, उन साहित्यकारों ने भी इसका विरोध किया कि साहित्य के बंटवारे की क्या जरूरत है। लेकिन वहाँ के हमारे जो पुरखे थे, जो आज जिन्होंने दलित साहित्य के, बहुजन साहित्य की नींव रखी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, सूरजपाल चौहान जी, तमाम बहुत सारे लोग, कौशल्या वैस्तरी जी, मराठी का तो पूरा का पूरा एक बड़ा रिच साहित्य रहा। तो किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी गई, हम तो पका हुआ खा रहे हैं। हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है, हमने कुछ नहीं किया। हम तो आज दलित साहित्य में अगर अपनी पैठ बना पा रहे हैं, वो इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए रास्ता बनाया। तो आप ये देखिए कि मंच हमें चाहिए था,
उस मंच के लिए हमारे पुरखों ने संघर्ष किया, वो आज हमारे पास है। अब मैं आपकी बात पे आती हूँ, सत्यमेव जयते। ये बिल्कुल सही है कि उस वक्त का जो दौर था वो इस तरीके से सोशल मीडिया का दौर नहीं था। आज हम जैसे आपके ही चैनल पे देख लीजिए, हम इजिली अवेलेबल हैं। आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, मैं तुरंत आपसे बात कर पा रही हूँ। ट्विटर है, सोशल मीडिया के तमाम आप इसके पहले ना एक ट्विटर में एक हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्चुअल मीटिंग जी। जितने बहुजन यूट्यूबर्स है ना उसमें आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है कि यूट्यूबर्स में मैं आई थी, तो वहाँ पर भी मैंने यही बात कही थी कि हमें मंच की ज़रूरत है। लेकिन आमिर खान का प्रोडक्शन जो था सत्यमेव जयते, आमिर खान प्रोडक्शन ने हमें ये मंच प्रोवाइड करवाया था, और उसका उद्देश्य ही हमारा ये था कि हम अपनी पीड़ा, हमारे दर्द, हमारे शब्द जो हम नहीं निकाल पाते, उसको दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। और मैं प्रशंसा नहीं करना चाहती, लेकिन एक क्रेडिट थोड़ा सा जरूर लेना चाहूँगी, और वह यह है कि उसके बाद उस वक्त कांग्रेस की सरकार, राइट, कांग्रेस की सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान चला। हाँ निर्मल, मुझे ध्यान आ रहा है। अभी इसको स्वच्छ भारत कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने उसी को कही है या दूसरा एस्पेक्ट, लेकिन इशू तो सेम है ना, वो स्वच्छ भारत अभियान चला। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम वो इशू बीच में आ गया, और वो केवल वो एक अकेला इशू नहीं था। अच्छा, 2012 में जो आपने बात रखी थी, कहीं ना कहीं उससे रिलेट करना मैं वही कहना चाह रही थी। असल में मैं एग्जैक्टली मेरा जो शब्द था वो यही था कि हमें मंच की जरूरत थी। मंच सत्यमेव जयते ने प्रोवाइड करना है। उस मंच के बाद न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोग, जितने भी दलित वंचित समाज के लोग बाहर बैठे हुए हैं, और केवल दलित वंचित नहीं, जो भी थोड़े सेंसिटिव हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते हैं। आप ये देखिए कि मैं ब्राह्मणवाद का विरोध करती हूँ, हमेशा से करती रही हूँ। वह ब्राह्मणवाद केवल ब्राह्मणों का नहीं, बल्कि विद इन जातियों के साथ भी है, विद इन रिलीजन में भी है, विद इन क्षेत्र में भी है, विद इन लैंग्वेजेस में भी है, वो सभी जगह है। तो वो ब्राह्मणवाद जो शब्द हम प्रयोग जिसका करते हैं, वो जो 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 उनका विरोध करते थे, मतलब इन सारी चीज़ों का, डिस्क्रिमिनेशन का, अनइक्वालिटी का, अनएथिकल चीज़ जो प्रैक्टिस होती है। आप ये देखिए, इनहाइजीनिक, आप एक वर्ग से हमेशा चाहते हैं कि वो हमेशा सफाई का ही काम करे। 370 की भले ही जो भी उसके कारण रहे हैं, लेकिन मेरे लिए एक जो इम्पोर्टेंट जो वजह है वो ये कि जम्मू कश्मीर में एक 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 कम्युनिटी को हमेशा इम्पोज किया गया, वो भले ही चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये एक्ट में ही था कि उसको सफाई का ही काम करना है। तो इसको डिमोलिश करने का जो काम किया, या किसी सरकार का न विरोध करें न समर्थन करें, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसका हम समर्थन करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जैसे 317 हटने के बाद अब इक्वलिटी बनी जम्मू कश्मीर में, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो अनएथिकल चीज़ें थी, जो जो प्रैक्टिस में है आज भी, आज़ाद भारत के इतने वर्षों बाद आज के दिन 26 नवंबर को भारत का संविधान लागू हो चुका था, उससे अब 2025 चल रहा है। अभी भी अगर इसी पेशे में लोग सेफ्टी टैंक में मर रहे हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये मेरे लिए शर्म की बात नहीं है, सारे समाजों के लिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये स्थिति पूरे भारत में आज भी अभी भी है। सफाई करनी जो आप एक जाति विशेष, मैं ये कह रही हूँ कि आप पूरे भारत की बात करें, दिल्ली देश की राजधानी है, भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी में बिल्कुल मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, उसी दिल्ली में सेफ्टी टैंक पे लगातार सेफ्टी टैंक की सफाई करते हुए सफाई कर्मचारी मरे हैं। अभी की बात कर रही हूँ मैं, मतलब पिछली सदी की बात नहीं कर रही। जो भी कंसेक्टर, उनके माध्यम से जो भी चेंज आए नहीं आए, ये तो मेरा मतलब मैंने इस पर कोई सर्वे नहीं किया, इसलिए मैं नहीं बता सकती। लेकिन मैं आपकी बात पे ये कहना चाह रही थी कि एक होता नहीं कि आप एटलीस्ट चर्चा तो करिए, वो चर्चा करने का काम हमने जरूर किया था। अच्छा, उन्होंने क्या प्रश्न किए थे? बहुत सारे प्रश्न थे उसमें, कास्ट को लेके था, संस्कृत के लैंग्वेज को लेके था। संस्कृत लैंग्वेज की, मैं संस्कृत की प्रोफेसर हूँ, संस्कृत पढ़ाती हूँ, संस्कृत में मैंने डॉक्टरेट किया। मतलब जिस वर्ग में बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया, उस वर्ग की महिला संस्कृत पढ़ती है। हाँ बिल्कुल, ये मेरे मतलब नॉर्मल शिक्षक नहीं, आप प्रोफेसर। ये बाबा साहब अम्बेडकर नाम,
तो मैं आज आपके सामने यहाँ लाई हूँ। आज आप जेएनयू प्रोफेसर कौशल पवार, नहीं मैं इग्नू में पढ़ा, पहले मैं जेएनयू की तो स्टूडेंट रही हूँ, पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उसके बाद अब मैंने इसमें ज्वाइन किया। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ताकत आप सब, और यही वजह है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो बुद्ध सम्मेलन चल रहा है, इसमें वो महिलाएं जो खुल के बात कर पा रही हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि सवाल दलित वंचित वर्ग की महिला का नहीं, भारत की हर एक क्षेत्र, हर एक वर्ग, हर एक धर्म की आने वाली महिलाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रास्ते खोले हैं, उसकी वजह से। काफी महत्वपूर्ण बात कही। आखिर में चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब कुछ समाधान की बात भी होनी चाहिए। जैसे शोषित वंचित जो तबका है, महिलाएं काफी ज्यादा, हर जाति धर्म की महिलाएं पिछड़ी हुई हैं भारत में। अगर हम बात करें दलित या जो जिन्हें वंचित या शोषित कहा जाता है, इन वर्गों का उत्थान कैसे होगा? हम देख रहे हैं कि SC/ST एक्ट है, ये तो एक अत्याचार होता है उसके निवारण के लिए बनाया गया है, लेकिन वो आगे कब बढ़ेंगे, मुख्य धारा में कब आएंगे? आज भी हम देखते हैं कि हम ये वर्ग जो है मुख्य धारा में, देश की नव निर्माण में अभी शामिल नहीं। देखिए मैं बहुत संक्षेप में और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहूँगी। वैसे ये बहुत बड़ा प्रश्न, इतनी छोटी सी बातचीत में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैंने जैसे कि कहा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाह रही हूँ। राजनीतिक रूप से महिलाओं को सुदृढ़ होने की जरूरत है। आप याद करिए बहन कुमारी मायावती यूपी की जब मुख्यमंत्री थी, कितना बदलाव हुआ, ठीक है, इसलिए राजनीति से बदलाव आएगा, नंबर 1। नंबर 2, संघर्ष। महिलाओं को जहाँ भी खड़ी है, अगर घर में है तो घर में संघर्ष करिए समानता के लिए, अगर आप बाहर काम करती है तो बाहर संघर्ष करिए, अगर आप सामाजिक क्षेत्र में काम करती है तो वहाँ अपना स्टाइल लीजिए, संघर्ष करिए, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। नंबर 3 मैं ये कहूँगी, शिक्षित बनिए, और शिक्षित का मतलब डिग्री से नहीं है। मैं ये कहना बिल्कुल एकदम साफ गोई से कहना चाह रही हूँ, हमारी महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ चुकी है शिक्षा, लेकिन जागरूकता नहीं। वो डिग्रियां हैं उनके पास, वो डॉक्टरेट हैं, वो MBBS हैं, बहुत मतलब बड़े बड़े पदों पे हैं, नो डाउट। बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी हैं कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ऐसी, लेकिन हैं, रिजर्वेशन का पूरा लाभ उठा। आपकी जैसी महिलाएं बहुत कम है, या बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं? हाँ, दोनों पे लागू आरक्षण से लाभ ले बिल्कुल, लेकिन उनका नाम लेने में सब नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जागरूक ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं है कि ये रिजर्वेशन के लाभ की वजह से जो आपने MBBS में डॉक्टर में एडमिशन लिया, आप डॉक्टर बन चुके हैं, इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए? क्रेडिट छोड़िए, वह अपनी मिनिमम जो राइट्स होते हैं ना, मिनिमम राइट्स को बात करने की बात नहीं करते हैं। सिर्फ नौकरी करती है, पैसा कमाती है बच्चों को, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का मतलब शेरनी का दूध कहा, और शेरनी का दूध का मतलब ये था कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वह इसलिए क्योंकि उनको अपने अधिकारों की जानकारी मिलेगी, जानकारी मिलने के बाद वह आगे राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, प्रबुद्ध भारत के निर्माण में एक योगदान है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी महिलाएं आज शिक्षित तो हैं, लेकिन जागरूक नहीं, स्टैंड नहीं लेती हैं, आगे बढ़ के छुट-पुट महिलाएं हैं जो निशाने। तो इसलिए आखिर देखिए, मैं ये मानती हूँ कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए, जब कोई नौकरी पेशा व्यक्ति अगर समाज के काम के लिए बाहर निकलता है तो उसको बहुत कुछ दाव पे लगाता है, और समाज उसको सम्मान भी देता है, बिल्कुल देता है। मैं समाज के सामने सिर झुकाती हूँ कि मैंने जितना किया नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा सम्मान मुझे दिया है, न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर में, और न केवल मेरे समाज में बल्कि मेरे दलित समाज में। और यहाँ तक कि मैं ये कहूँ, जो जागरूक व्यक्ति है, जो बुद्धिस्ट, जो अम्बेडकरवादी, जो सही को सही कहने का मतलब जज्बा रखता है, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, वो चाहे ब्राह्मण है। मैं मैं बार बार ये शब्द प्रयोग करके अटपटा लग सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एक अंदर से हम जो जातियों के बीच में जो एक बनाते जा रहे हैं ना खोल, उससे भी बाहर आने की जरूरत है। मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वाल्मीकि समाज ही केवल मुझे सम्मान दे या वाल्मीकि समाज के साथ ही जाके मैं काम करूँ, नहीं। मैंने आज तक इसके ऊपर कभी राजनीति, मैं ये जरूर कहती हूँ कि जो हमारे से
नीचे समाज है, धानक है, धोबी समाज है, देहा समाज है, जंडाल समाज है, तो वो जो समाज है मुख्यधारा में आज तक कोई दलित का नहीं है। उनको राइट्स मिलना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, हम जैसे लोगों को भी मदद करनी चाहिए। और मैं जितना कर सकती हूँ मैं अपने लेवल पे करती हूँ। इसकी वजह से कई लोग मुझे जातिवादी कर देते हैं कि आप तो वाल्मीकि समाज की बात करते हैं, समाज में तोड़ने। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं वाल्मीकि समाज की बात नहीं करती, मैं ये कह रही हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि सभी जो जातियाँ हैं उन सबको आगे आने की जरूरत है। केवल एक वाल्मीकि समाज अगर राजनीति में आगे जाए तो क्या कर ले, कुछ नहीं कर सकता। ये समाज सबसे बना हुआ है, एक उत्थान अपना कर ले उससे कुछ नहीं होने वाला। एक अगर जागरूक है या एक शिक्षित है तो बड़े पौधे पे है। हमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहीं सारी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। हमें बहन कुमारी मायावती एक नहीं चाहिए, अब हमें और भी चाहिए ताकि समाज है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपने जो आज जो पॉजिटिव बातें कही कि हमें राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं या बहन मायावती जी हैं, अब एक से काम नहीं चलेगा, अब हमें और भी चाहिए, तभी तो समाज का तभी उद्धार समाज का होगा। उद्धार होगा। आपके प्रश्न का मैंने यही जवाब मैं देना चाह रही थी। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हमें संपन्न होने की जरूरत है, शिक्षित होने की जरूरत है, और खासकर अब रिजर्वेशन आ चुका है, विमेन रिजर्वेशन। अब संविधान की प्रक्रिया के अनुसार आपको अधिकार दे दिया गया, अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। चलिए, धन्यवाद मैडम, आपने काफी अच्छी बातें बताई। जिन बातों पर विचार काफी लंबा करना चाहिए, हमने छोटे से हिस्से में से बातें की। बहुत वक्त अच्छा लगा। मिलेगा, हम आपसे लंबी चलते हैं। जरूर जरूर। धन्यवाद। सभी को मेरा जय।